हे गाइस, वेलकम बैक टू जीए क्रिप्टो चैनल। गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट किंटो प्रोजेक्ट के बारे में। किंटो को लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि काफ़ी अच्छा प्राइस इसका हो सकता है, टोकन की वैल्यू काफ़ी अच्छी आ सकती है। क्या इस एयरड्रॉप को फार्म करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, किंटो को हम लोग काफ़ी टाइम पहले से शेयर करते आ रहे हैं। हम लोगों ने इसका जो इनिशियल कैंपेन था वो ज्वाइन किया था, उसके अंदर सभी लोगों को स्टार्टिंग स्टेज के अंदर टोकन मिल रहे थे। लेकिन क्या जो अभी जो कैंपेन चल रहा है, उस कैंपेन में हम लोगों को इसको फार्म करना चाहिए या उसके अंदर रिस्क है? तो इस रिस्क को हम लोग समझेंगे, क्या रिस्क है और कौन कौन से लोग इसको फार्म कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक प्रेस करिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। एंड गाइज, अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ट्विटर पे फॉलो करना स्टार्ट कर दो एंड नोटिफिकेशन को प्रेस करो, क्योंकि दोस्तों ट्विटर पर काफ़ी सारी पोस्ट हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना। साथ ही साथ में डेस्कटॉप यूज़र के लिए ट्विटर पर सर्च का बटन आ चुका है। पहले दोस्तों ये सर्च का बटन नहीं हुआ करता था डेस्कटॉप यूज़र के लिए, मोबाइल यूज़र के लिए तो हमेशा से हुआ करता था। लेकिन ये सर्च बटन इसलिए है कि पर्टिकुलर किसी भी प्रोफाइल पर आपको कोई भी प्रोजेक्ट का नेम सर्च करना है, पर्टिकुलर पोस्ट को फाइंड करना है, तो उस एयरड्रॉप का या उस प्रोजेक्ट का नेम आप यहाँ पर सर्च करके टाइप करके कुछ भी पोस्ट को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। एंड गाइज, रिसेंटली यहाँ पर हमने आप सभी के साथ लीनियर ब्लॉकचेन के बारे में शेयर किया है, जिसने फंडिंग काफ़ी अच्छी रेस की हुई है। एंड इसके गैलेक्स टास्क हैं, रोल्स हैं, अर्ली रोल्स हैं, तो इसको मिस मत करिएगा, इसको ज़रूर ग्रैब करना। वॉलरस दोस्तों, जो सुई ब्लॉकचेन पर मोस्ट हाइप प्रोजेक्ट है अपकमिंग, तो इसके यहाँ पर जो गैलेक्स टास्क हैं और जो भी फ्यूचर में इसकी एक्टिविटी आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो इनको एक्टिव, जब तक ये एक्टिव है उससे पहले, इनके फिनिश होने से पहले इसको ज्वाइन कर लो। और ये जो यहाँ पर जितनी भी गैलेक्स की एनएफटीज मिल रही हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनको ग्रैब कर लो। इसी के साथ ही था दोस्तों, टेलीग्राम पर भी अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर कुछ अपडेट्स ऐसी होती हैं जो ट्विटर पर शेयर नहीं होती, या फिर मैं ट्विटर पर पोस्ट नहीं कर पाता हूँ एट दैट टाइम। टेलीग्राम पर पोस्ट करना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। तो बहुत सी अपडेट्स ऐसी होती हैं जो टेलीग्राम पर आपको मिलती हैं, कभी कभी ट्विटर पर नहीं मिलती। एंड तो यहाँ पर जैसे कि रिवॉल्व गेमिंग की अपडेट है, इसको यहाँ पर 3 फरवरी से पहले आपको इस टास्क को कंप्लीट करना है, जिससे कि एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पाओ। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर हम लोग डेली चेक इन लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। डेली चेक इन लिस्ट में दोस्तों होता क्या है, आजकल प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, जो लोग एक्टिव नहीं रहते हैं तो उन लोगों को वो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स जब भी हम एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर डेली चेक इन के होते हैं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट आजकल डेली चेक इन देने लगे हैं, जिसके अंदर जस्ट हमें 1 क्लिक करना होता है, जिससे कि हम लोग डेली चेक इन करके एक्टिवनेस अपनी शो कर सकते हैं। अगर आप जितने ज़्यादा डेली चेक इन या जितने ज़्यादा डेली स्ट्राइक आप लोग दोगे, उतना ज़्यादा एक्टिव यूज़र आप बन पाओगे उस पर्टिकुलर एयर ड्रॉप के लिए, जिससे जो प्रोजेक्ट होते हैं ये डिसाइड कर सकते हैं कि यूज़र को क्वालिफाई करना है या डिसक्वालीफाई करना है। अभी रिसेंटली पिछले दिनों में ऐसा हुआ दोस्तों कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे यूज़र्स डेली चेक इन नहीं करते थे, डेली एक्टिव नहीं थे, तो उसकी वजह से डिसक्वालीफाई वो हो जाते हैं और पता नहीं चलता हमें कि हमारा रीज़न क्या था क्वालिफाई डिसक्वालीफाई होने का। तो डेली चेक इन करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारी एक्टिवनेस पता चलती रहती है। तो ये वो प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर डेली एक्टिविटी होती है, 1-2 मिनट के टास्क होते हैं या जस्ट 1 सेकंड का 1 क्लिक का टास्क होते हैं, तो उसकी लिस्ट आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको रिमाइंडर एंड स्मॉल एंड इमीडिएट अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो गाइस, अभी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर समझते हैं किंटो के बारे में कि भाई किंटो जो टोकन है एंड यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू सच में बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी के साथ मैंने एक पोस्ट के अंदर शेयर किया था कि एक किंटो की यहाँ पर जो वैल्यू है, इनके कवरेज प्लान के हिसाब से ये लोग जो 100 के डॉलर का जो कवरेज दे रहे हैं, उसमें ये लोग 80 किंटो टोकन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको उससे डिवाइड करते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो $1200 है। लेकिन अगर दोस्तों ग्राउंड लेवल पर देखा जाए और रियलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है कि $1200 एक टोकन की वैल्यू होना इम्पॉसिबल सा लगता है। ठीक है, फ्यूचर में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन वैसे ही इम्पॉसिबल है अगर हम फंडामेंटल वाइज देखें तो इसी के हिसाब से यहाँ पर मैंने एक पोस्ट आपके साथ शेयर करी थी। एंड यहाँ पर इनका कैंपेन भी चल रहा है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हम वॉल्यूम जनरेट करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग जितने भी डॉलर की हम लोग वॉल्यूम जनरेट करेंगे, उस हिसाब से हम यहाँ पर के टोकन को फार्म कर सकते हैं। यानी कि टीम के हिसाब से टीम ने जो ऑफिशियली बताया हुआ है, एवरी $25,000 की वॉल्यूम बनाने पर हम लोग यहाँ पर 1K टोकन को अर्न कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा वॉल्यूम आप बनाओगे उतने ज़्यादा K टोकन आप लोग फार्म कर पाओगे। तो ये करंटली कैंपेन चल रहा है दोस्तों, और ये कैंपेन जो है 18 मार्च तक एक्टिव रहेगा। तो उससे पहले यहाँ पर जो भी लोग वॉल्यूम बनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं वो यहाँ पर वॉल्यूम बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर रिस्क भी है, उस रिस्क को हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर रिस्क क्या है और कौन कौन से लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और किसके लिए ज्वाइन करना है सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर $120 का वॉल्यूम जनरेट किया है, जिसमें कि
4.8 टोकन यहाँ पर मुझे के टोकन फार्म हुए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो फीस यहाँ पर लगी, जो किंटो की तरफ से जो फीस लगती है 1.1% ये लोग अपनी ट्रेडिंग फ़ी ले रहे हैं, जो कि 120 के डॉलर के हिसाब से होती है, $120। एंड जो PNL यानी प्रॉफिट एंड लॉस मिला करके टोटल अबाउट $135 के आसपास इस तरीके से यहाँ पर लगा। तो फीस काफ़ी ज़्यादा लग रही है फ्यूचर ट्रेडिंग में। लेकिन इसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, डिफरेंट व्यू से देखें, तो हो सकता है ये बेनिफिशियल भी हो आने वाले टाइम के अंदर। वो कैसे दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हम दोस्तों थोड़ी देर के लिए नहीं माने कि $1200 एक टोकन की वैल्यू है, मतलब हो सकती है ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग अज्यूम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। यहाँ पर हम लोग रियलिस्टिक ब्रेकडाउन करते हैं। इसकी जो टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है दोस्तों, वो है यहाँ पर 15 मिलियन, और जो टोटल सप्लाई रहेगी इसकी वो रहेगी 10 मिलियन, ठीक है। इनिशियल जो सप्लाई रहेगी दोस्तों, अगर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर के टोकन के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पर ये लोग कम्युनिटी को जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में कम्युनिटी को जो देने वाले हैं 70% देने वाले हैं टोटल सप्लाई का, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट पार्ट में रहेगा। इनिशियली जो कम्युनिटी के लिए रहने वाला है दोस्तों, जो इनका इनिशियल कैंपेन था जो हम लोगों ने ज्वाइन किया था सबसे पहले, उसमें इन लोगों ने 500 के टोकन्स का पूल रखा था। एंड उसके बाद जो अभी करंटली चल रहे हैं मल्टीपल इनके कैंपेन्स जो पहले भी आए थे उस एंड अभी जो चल रहे हैं, जिसमें कि आप डिपॉजिट करोगे तो डेली बेसिस पे टोकन माइन होंगे, प्लस साथ ही साथ में ट्रेडिंग रिवॉर्ड वगैरह ये सब चीज़ें, तो वो 2 मिलियन वाले पूल के अंदर से है, ठीक है। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है, मतलब मेन पूल इनका 2.5 मिलियन टोकन ये लोग कम्युनिटी में दे रहे हैं, बाकी के ये लिक्विडिटी और इनकी ट्रेजरी के लिए हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बताया हुआ है, 20% ऑफ टोकन फ्लोट टू अवॉइड लॉन्च विद अ लो फ्लोट बट हाई FDV, एटलीस्ट 20% ऑफ द टोकन्स मस्ट बी फुली अनलॉक्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टिसिपेंट्स। यानी कि कहने का मतलब ये है, इस बात से जो समझ में आ रहा है दोस्तों, वो ये समझ में आ रहा है कि टोकन की जो इनिशियल सप्लाई रह सकती है, इनिशियल सर्कुलेशन सप्लाई, वो रह सकती है यहाँ पर 2.5 मिलियन टोकन्स, जो कि ये दोनों पार्ट रहेंगे, जो कि कम्युनिटी के पार्ट रहेंगे और पूरे 100% अनलॉक्ड रहेंगे। सो गाइस, यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है, अगर हम सपोज यहाँ पर लेकर मान के चलते हैं इसकी फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन रहती है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन दोस्तों मैक्सिमम या टोटल सप्लाई के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम डिवाइड करते हैं 1 बिलियन को 15 मिलियन के साथ, तो अबाउट $70 से लेकर के और $1 बिलियन अबव यहाँ पर फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन होती है इसकी, तो $70 से लेकर $100 के बीच में एक टोकन की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पर रिस्क वाली बात दोस्तों ये है कि अगर 70 या 80 $100 की वैल्यू नहीं आती है, $40-50 आती है, तो यहाँ पर ये उस प्रोस्पेक्टिव से भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि किसी ने यहाँ पर अगर फीस के अंदर स्पेंड करे, जैसे कि यहाँ पर मैंने फीस के अंदर सपोज करिए $150 स्पेंड करे, ठीक है, एंड मुझे उसके बदले में यहाँ पर 5 टोकन या 5.5 टोकन यहाँ पर अर्न होते हैं, ठीक है। तो अगर एक टोकन की वैल्यू 70 से लेकर $100 के आसपास भी आती है, तो स्टिल ये प्रॉफिटेबल डील है। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको इसके बारे में देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के रिस्क को समझते हैं, एंड यहाँ पर जो उसका फीस है, थोड़ा ज़्यादा फीस है, थोड़ा नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा बोलूँगा, उसके रिस्क को आप समझते हैं, एंड अगर आप इस प्रॉफिट वाले सेगमेंट को देखते हैं, इस वाले प्रोस्पेक्टिव को भी समझते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप इस वाले कैंपेन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम जनरेट करने में माहिर हैं, अगर आपको लगता है कि आप वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं छोटी छोटी ट्रेड्स लेकर, तो आप के टोकन को फार्म कर सकते हैं, तो आपको फार्म करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसको फार्म नहीं करना चाहिए, एंड दिस इज़ नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइस। एंड इसी के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है वन ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर का, जिसने यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर हमारे साथ शेयर किए हैं कि उसने कितनी फीस यहाँ पर एग्जैक्टली पे करी एंड कितनी वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट करी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज्ड P&L में प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर बता रहा है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। फीस यहाँ पर बताई जा रही है कि कितनी फीस यहाँ पर लगी पर्टिकुलर उस ट्रेड के लिए। तो जैसे कि इस वाली ट्रेड से यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये जो ट्रेड ओपन करी है ये $30,000 की करी है, ठीक है। मतलब 10x लेवरेज लेकर सपोज करिए $3,000 की आपने मार्जिन ली, उस पर 10x लेवरेज ली, तो यहाँ पर $30,000 हो गया। तो जब इस पोजीशन को ओपन करेंगे तो $30,000 का वॉल्यूम हो गया, एंड जब इस पोजीशन को क्लोज करेंगे तो टोटल $60,000 का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर फीस चार्ज की गई है। पोजीशन ओपन एंड क्लोज करने पर दोनों साइड से 0.1% फीस यहाँ पर चार्ज हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया था अभी, और उसी हिसाब से यानी कि $100 का 50,000 का आपने पोजीशन ओपन करी $50,000 की, तो यहाँ पर उसको क्लोज करोगे तो टोटल आपकी वॉल्यूम हो जाएगी $100। तो उस हिसाब से यहाँ पर फीस लग रही है, ठीक है, 0.1% पोजीशन ओपन एंड क्लोज करने पर। तो इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एंड यहाँ पर इन्होंने जो वॉल्यूम जनरेट करा उस हिसाब से इनको 6K टोकन यहाँ पर मिले।
और ये वाली बात दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो फ़ीस इसके अंदर ज़्यादा है, दूसरी चीज़ ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा रिस्क रहता है। मार्केट फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो रिस्क आपको समझना है। अगर आप कर सकते हैं तभी करिएगा, नहीं कर सकते हैं तो इसको स्किप करना। सो होपफुली गाइज़ आपको ये टोटली समझ में आ चुका है कि किंटो का क्या सीन है। $1200 जस्ट दोस्तों यहाँ पर फ़न के लिए अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पर लेकर चलूँ और आपको मैं शो करूँ कि $1200 किस तरीके से है। तो जब आप माय अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इनके वॉलेट कवरेज प्लान है, ठीक है? टियर 2 एंड टियर 3 में आप देख सकते हैं $12,000 का अगर ये लोग कवरेज दे रहे हैं तो उसके लिए चार्ज कर रहे हैं ये लोग 10K टोकन। तो इसको इससे डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट हाइप बनाने के लिए है। लेकिन यहाँ पर ये अगर ये ऐसा हुआ कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है दोस्तों, तो फिर वो चांदी है। अगर नहीं आती है तो एटलीस्ट रियलिस्टिक जो प्राइस मुझे लगती है $70-80 के आसपास इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए। और डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन कि मार्केट की सिचुएशन क्या रहती है। और जो वर्स्ट मुझे वैल्यू लगती है वो $50-40 के आसपास इसकी वर्स्ट सिनेरियो के अंदर हो सकती है, ठीक है? सो बाकी आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपकी क्या ओपिनियन है किंटो प्रोजेक्ट के ऊपर। सो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए दोस्तों इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।